हेलो बच्चों। तो कई दिनों से बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। देखो बहुत सारे एग्जाम्स आपके हो गए हैं, बहुत सारे, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम का रेफरेंस है आपके पास। हम बात कर रहे हैं यहां पे फार्मेसी एग्जाम की बेसिकली। और जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूं ये सिर्फ फार्मेसी नहीं, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी तरह का एग्जाम देने जा रहे हो। देखो समस्या ये है कि खासकर अगर हम बात करते हैं उन बोर्ड्स की जिनकी डेट सभी डिक्लेयर नहीं हुई है, खासकर उन बोर्ड्स की जैसे यूपीबीटी। बच्चे बहुत डेस्परेट हैं क्योंकि उनकी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, ऐसा उनको लगता है। ठीक, देखो सच्चाई ये है कि 100% एग्जाम की तैयारी कभी नहीं होती, नेवर। जिस दिन, विश्वास मानो मेरा, मान लिया जाए कि 3 दिन बाद अगर तुम्हारा एग्जाम है, ऐसी डेट आ जाए, तो फिर ये 3 दिन मतलब तुमको एहसास होने लगेगा कि काश एक दिन और मिल जाए हमको, तो हम ये टॉपिक भी तैयार। मीन्स जैसे ही एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है तुरंत दिमाग में ऐसा लोचा शुरू हो जाता है कि तुमको जो नहीं आने वाली चीजें वो हावी होने लगती हैं। शाम को भी अगर आप बैठे हो या किसी भी वक्त बैठे हो, सोचना शुरू किया कि तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, विश्वास मानो ऐसी बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। अरे यार ये तो हमने छोड़ दिया, ये तो छोड़ दिया, ये तो छोड़ दिया। अचानक दिमाग में एक डिप्रेशन सा हावी हो जाता है कि हमको तो कुछ आता ही नहीं। और उसी डिप्रेशन में फिर हम सोचते हैं चलो अच्छा अब ये रिकॉल करते हैं कि हमको आता क्या क्या है। होता क्या है, उस प्रेशर में जो आता है हम वो भी भूल जाते हैं, हम वो भी भूल जाते हैं और बच्चे डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको लगता है सब गड़बड़ हो रहा है। सबसे खराब स्थिति यही होती है। ये इसीलिए मैं, बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि सर डिप्रेशन हो रहा है, क्या करें। हमने कहा क्योंकि कम भाई हम भी कभी स्टूडेंट थे, हमेशा से टीचर तो नहीं थे, है ना। हम भी स्टूडेंट थे तो हमें भी मालूम, हमने भी ये सिचुएशन हैंडल की है। तो जो भी हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि तुम्हें ऐसे समय पे करना चाहिए, वो चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो पहली चीज तो ये, जब भी ऐसा हो कि हमको कुछ नहीं आता है, जब कभी ये फील आए कि नहीं आता है, तो मैंने सुपर मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रखे हैं। सुपर मॉडल पेपर कहां प्रोवाइड करा रखे हैं आप लोगों को पता है, एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे। एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक, को जाके देख सकते हो। अब तुमको करना क्या है, सुपर मॉडल पेपर मिल गया है ना। देखो दोनों चीजों के लिए है। एक तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है कि हमको सब आता है, उनके लिए भी। दूसरा उनके लिए कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमको कुछ नहीं आता है। क्या करो, मॉडल पेपर उठाओ, सुपर मॉडल पेपर उठाओ। देखो एग्जैक्टली ऐसे ही अगर तुमने कर दिया जैसे मैं बता रहा हूं तो बहुत फायदेमंद होगा, है ना। खुद तुम फील करोगे इन चीजों को कि वाकई में सर सही कर रहे हैं। हम इसलिए ये चीज बता पा रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे चीजें की हैं। पहली चीज तो उनके लिए जो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमारा सब तैयार है। सुपर मॉडल पेपर को एक पेज पे लिख लो और इसको तुम अपना ओरिजिनल पेपर मान लो। ओरिजिनल पेपर मान लो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनल पेपर काफी हद तक मैचिंग होगा, काफी हद तक मैचिंग होगा, इसीलिए नाम ही दिया गया है सुपर मॉडल पेपर। यूपीबीटी का जब भी एग्जाम की डेट डिसाइड हो जाएगी तो मैजिकल मॉडल पेपर के नाम से हमने टाइटल क्या रखा है, मैजिकल मॉडल पेपर। मैजिकल मॉडल पेपर ये मैजिक दिखाएगा कि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बाहर का ना आए। इस बार स्ट्रेटजी इतनी सॉलिड बना रहा हूं कि हो सकता है कुछ भी बाहर का ना आए, लेकिन फिर भी एक ट्रिपल स्टार लगा के कंडीशंस अप्लाइड है तो इंपॉर्टेंट ओरिजिनल थोड़ी हो सकता है ना। तो मैजिकल मॉडल पेपर बनेगा। तो पहली चीज तो अभी सुपर मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, उसको एक पेज पे लिखो और सिंगल
सिंगल सिटिंग में क्या करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि 3 घंटे में तुम कितना सॉल्व कर पाते हो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की आदत ही नहीं है 3 घंटे लगातार बैठ के लिखने की। काफी बच्चों की तो उंगलियां दर्द होनी शुरू हो जाएंगी लिखते लिखते। और मॉडल पेपर वैसा ही बनाया है जैसा ओरिजिनल पेपर होता है, तो उसको सॉल्व करो और खुद इवेलुएट करो कि कितने नंबर लाए हो, खुद जज हो जाएगा। दूसरा, ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो क्या करें? कुछ नहीं पढ़ा तो उनके लिए वो भी सेम मॉडल पेपर लिख लिया। अब क्या करो, सारे क्वेश्चन के जवाब एप्लीकेशन में सारे वीडियो पढ़े, 100% सिलेबस कंप्लीटेड है, कोई टॉपिक नहीं बचा। ठीक, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में 1-2 टॉपिक इन्वायरमेंटल एजुकेशन में बचे हैं, वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करें, जिनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ा, सुपर मॉडल पेपर लो और ऐसे ही वीडियो देख देख के इनके आंसर लिख डालो, एक दिन में एक मॉडल पेपर के। ठीक, आंसर तुमने लिख लिए, अब उन आंसर को 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो, लिख के याद करो, और अगर तुमको लगता है कि याद हो गया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो बिना देखे। विश्वास मानो, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अगर तुमने सॉल्व कर लिया और तुमको कुछ नहीं आता, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे आ जाएगा कि तुमको कोई फेल नहीं कर सकता। दोनों कंडीशन बताई, मतलब जिनको डिप्रेशन हो रहा है, देखो कई बार क्या होता है, हमें चीजें आती हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जब हम सोचने बैठते हैं तो दिमाग पे प्रेशर इतना हावी हो जाता है। भाई जिस सब्जेक्ट को तुमने 7 या 8 महीने में पढ़ा है, उसको तुम 10 मिनट में रिकॉल करना चाहते हो। भाई तुम्हारे ब्रेन की कैपेसिटी क्या है, 7 या 8 महीने पे किसी सब्जेक्ट को तुमने पढ़ा, राइट। अब इसको तुम 10 मिनट में रिकॉल करोगे तो प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो कई बार दिमाग जवाब दे देता है कि नहीं आ रहा है। उस केस में जब मॉडल पेपर लगाने बैठोगे, जो सुपर मॉडल पेपर हमने बनाया है, उसको जब लगाने बैठोगे थोड़ा शांति से देखोगे कि क्या क्वेश्चन है, विश्वास मानो आधे से ज्यादा चीजें तुमको रिकॉल हो जाएंगी। और जब लिखना शुरू कर दोगे बिना देखे, मानो कि फाइनल एग्जाम में बैठे हो, और अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए है कि तुमने सुपर मॉडल पेपर पढ़ा और सॉल्व किया, उसमें मान लिया 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए। अगर ये तो भाई क्या है, ट्रायल है, आप घर पे दे रहे हो। यही सेम कंडीशन अगर तुम्हारे एग्जाम में होती, तब तो बेटा तुम्हारी बैक लग जाती। मतलब तुम मॉडल पेपर सॉल्व किए तो तुमको एहसास हुआ कि तुम्हारी बैक लग सकती है। अब फटाफट क्या करो कि दोनों क्वेश्चन रट डालो और फिर सिंगल सिटिंग में बैठो। अब ऐसा नहीं कि खाली इन 2 की प्रैक्टिस करो, जब भी बैठो पूरा पेपर एक सिटिंग में करो। फाइनली जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम यूज्ड टू हो जाओगे उस प्रणाली पे एग्जाम देने की। मैं इतने बार बता चुका हूं कि सुपर मॉडल पेपर सॉल्व करो सिंगल सिटिंग में। कोई बच्चा नहीं है जो सॉल्व कर रहा हो, कोई नहीं, नो वन। किसी ने नहीं कहा कि सर पूरा पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? तुम्हारे दिमाग में है कि क्वेश्चन हमने देख लिया और सोच लिया आता है। बेटा अभी फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। एग्जाम की डेट जिस दिन आ जाएगी उस दिन फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और खासकर सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है, जब हम कोई पेपर, पहला पेपर जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जब दे के आते हैं और दूसरे पेपर में, सेकंड पेपर में गैप नहीं होता है। अभी तुम लोगों ने रिसेंटली झारखंड का पेपर हमने दिखाया सबको, है ना, मॉडल पेपर बनाए, सारे के सारे झारखंड बोर्ड में हमारे क्वेश्चन फंसे। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि झारखंड बोर्ड का जो पैटर्न था, जो हमारा टाइम टेबल था एग्जाम का, एक सिंगल गैप नहीं था, डेली एग्जाम।
अभी उत्तराखंड के पेपर हो रहे थे, उत्तराखंड के पेपर, सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आए। बात क्या बताना चाह रहा हूं इसमें, सिर्फ और सिर्फ अभी जो एक पेपर कल बचा है बायोकेमिस्ट्री का, इसको छोड़ के किसी भी पेपर में कोई गैप नहीं था, मींस डेली के डेली हो रहे थे। फिर बात करें तुम्हारे यूपीबीटी की, यूपीबीटी की जरूरी नहीं है कि एग्जाम के बीच में गैप हो सकता है एक साथ हो जाए। अगर एक साथ हो जाता है तो तुम पहला पेपर दे के आते हो, है ना, शाम तक 5 बजे तक तो तुम घर पहुंचे, भाई पहला पेपर रात भर जगे, उसके बाद अब सोचो तुमको दूसरे दिन फिर सुबह सुबह भागना है, सेंटर कितना दूर जाए किसी को नहीं पता, तुम्हारे शहर में रहे कि शहर के एंड में रहे किसी को नहीं पता, तो अब तुमको सुबह सुबह भागना है, मतलब एक शाम बचती है तुम्हारे पढ़ने के लिए, और वो शाम कैसी है, दिन भर की थकान के साथ। अब सोचो जो तुमने 7-8 महीने में तुमने पढ़ाई करी है वो सब तुमको एक शाम में रिवाइज करनी है, यहां पे दिक्कत आती है। लेकिन अगर मेरे कहने के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर बेटा तुम सॉल्व कर लोगे तो तुमको जो एक शाम पहले दिक्कत आने वाली है दिक्कत नहीं आएगी। तुमको जस्ट ये मॉडल पेपर के नोट्स बने हुए हैं, इनको पढ़ लोगे, मैजिकल मॉडल पेपर मिल जाएंगे उनको पढ़ लोगे, है ना, और जो 2-4 क्वेश्चन और इधर उधर रहेंगे उनको थोड़ा सा देख लोगे, आराम से घंटे 1.5 घंटे पढ़ के आराम से चैन की नींद लोगे और अगले दिन बढ़िया सा पेपर दे के आओगे। वही जो मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे एग्जाम में देख लेंगे, क्योंकि हमारी तो आदत है ना चीजों के टालने की, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता अभी जीना है बरसों। हम तो चीजों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं ना, कबीरदास जी का दोहा उल्टा कर दिया लोगों ने, है कि नहीं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करो, जो मैं कह रहा हूं उस तरह से अगर वाकई में पास होना चाहते हो। देखो खिलवाड़ करना है तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हारी इच्छा है। बहुत सारे लोग हैं बुरा भला भी कहने वाले हैं, अरे सर हमको आपसे ज्यादा पता है। बिल्कुल, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो मैं उनको पढ़ाता हूं जिनको नहीं पता, जिनको सब पता है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यहां दिमाग क्यों खपाना। बस ये समझो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मुझसे जो भी बच्चा पढ़ता है उसकी किसी भी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। अदरवाइज बेटा बैक अगर लगी पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है, ठीक। बहुत सारे पैसे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, मतलब 2 से 3 हजार तो तुम्हारे एग्जाम फॉर्म भरने के अलग जाएंगे, और जब तुम कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट हो तुम्हारी नहीं सुनी जाती, जब बैक लग जाएगी तो तुम्हारी क्या सुनी जाएगी। खासकर अगर किसी बच्चे की सेकेंड ईयर में बैक लगती है, सोचो तुम्हारे साथ के रजिस्ट्रेशन करा के नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और तुम क्या करोगे, तुम कॉलेज में फोन करते रहोगे, सर बैक पेपर का फॉर्म आया क्या, फिर बैक पेपर का रिजल्ट आया क्या, बैक पेपर की मार्कशीट आई क्या। पूरा साल 1.5 साल तुम्हारा इसी में चला जाता है। सोच के देखो ये सिचुएशन अच्छी है या आज की डेट में मैं जो जगा रहा हूं तुमको बता रहा हूं कि ये सिचुएशन अच्छी है। अगर तुम्हारी सेकेंड ईयर में लगी तो पूरा साल फिर तो तुम बर्बाद हो गए, बर्बाद। अब अगर फर्स्ट ईयर में लगी तो फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट तुम्हारे मान लिया किसी एक में लग गई किसी बच्चे की, दुर्भाग्यपूर्ण। सेकेंड ईयर में अगर यूपीबीटी में तो 7 सब्जेक्ट, किसी और बोर्ड में हो तो 6 सब्जेक्ट। जितने सब्जेक्ट की बैक लगी उतने सब्जेक्ट एडिशनल हो गए। मतलब करंट सिनेरियो, करंट के तो सब्जेक्ट हमारे है ही हैं और हमारे पीछे का भी सब्जेक्ट कवर करना है। और सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, एग्जिट एग्जाम भी देना है। अब बताओ किसकी तैयारी करें, करंट ईयर की तैयारी करें कि बैक की तैयारी करें कि एग्जिट की तैयारी करें। तो आज की डेट में बैक किसी भी कंडीशन में कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए किसी बच्चे को बैक अफोर्ड, क्योंकि अगर हुई तो बेटा छोटा सा कोर्स ले रहे हो, कोई फायदा नहीं फिर आगे पढ़ने का। मैं बैक का नाम भी सुनना और सुनाना नहीं चाहता, लेकिन कहते ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बुरा पहलू दिखाना पड़ता है ताकि आप जागरूक हो जाओ कि जो समस्याएं हैं आज वो हमेशा रहेंगी।
किसी के हाथ में दर्द, किसी के पैर में दर्द, किसी के घर में कोई बीमार, कोई खुद बीमार। ये बताओ, ये सब बोर्ड में कोई मानने वाला है? या तुम्हारी कॉपी पे कहीं कुछ ऐसा है कि भाई हमारे सामने ये समस्या थी इसलिए हम साल भर नहीं पढ़ पाए? हम साल भर बाहर जाके, जैसे बच्चे फोन कर, सर हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं सर, हमको समय नहीं मिल पाता, हम कैसे पढ़ें? तुम्हारी ये जो भी समस्याएं हैं, बोर्ड में बैठा हुआ कोई इंसान सुनने वाला है क्या? वो देखेगा क्या? तुमने लिखा है कॉपी पे तो नंबर मिलेगा, नहीं लिखा तो बैक लगेगी। और बैक बहुत ही खराब टर्म है। बिल्कुल कुछ बच्चों के दिमाग में हम एटिंग सेटिंग कर लेंगे। देखो कल क्या होगा किसने देखा? आज की डेट में ईमानदारी से पढ़ाई करो। एग्जाम के टाइम पे हर एक नंबर के लिए तुमको फाइट करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजें, अब सोच के देखो, सुपर मॉडल पेपर, सुपर मॉडल पेपर बना, ये तो कॉमन बना दिया। हर बोर्ड के लिए स्पेशल मॉडल पेपर भी देता हूं। जैसे यूपीबीटी आएगा, मैजिकल मॉडल पेपर बनेगा, ठीक? तो 2 मॉडल पेपर हो गए। साथ में टेस्ट सीरीज लगा लो। बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता रहता हूं, उनको सुनते रहो। किसी की औकात नहीं कि बैक लगा दे, किसी की नहीं। लेकिन स्ट्रेटजी के तहत चलोगे तब, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गया है समय। अब भी नहीं जगे तो बेटा फिर बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। पढ़ो, हर तरह से बेस्ट कंटेंट दे रखा है, बेस्ट से बेस्ट मॉडल पेपर दे रखा है, बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज दे रखी हैं। और समय समय पे मैं खुद भी आके गाइड करता रहता हूं। 8 बजे 9 बजे की जो लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में भी आपको पॉजिटिव चीजें बताता रहता हूं। पेपर दो, ऐसा पेपर देने जाओ तो पेपर की टेंशन ना हो, इस कंडीशन में आ जाओ। अगर जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से कर लिया तो पेपर खिलवाड़ लगेगा, जैसे मेला देखने जा रहे हैं, राइट? मतलब फोड़ के आ जाओ एकदम, कोई नहीं रोक सकता। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पेपर दे के आओ, अरे कुछ ऐसा था ही नहीं जो मुझे नहीं आता, बराबर? तो पढ़ो, एग्जाम के तुम्हारे पैटर्न के बाहर थोड़ी कुछ आने वाला है। और फिर मैं भी तो बैठा हूं यहाँ पे बताने के लिए हर एक चीज। तो इस तरीके से साल भर तुमको सिखा रखा है कि कोई तोड़ नहीं सकता तुमको, समझे? पढ़ाई करो, कोई समस्या होगी तो मैं बताता रहूंगा। ओके, बाय।